प्रेमा विठल भाई बाबा जी चरण स्पर्श। जहाँ अहंकार झुकता नहीं वहाँ सूर्य भी नहीं झुकता बल्कि तपता है। जहाँ प्रेम झुकता है वहाँ सूर्य भी झुक जाता है। सूर्य भी शांति प्रदान करता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? ये शब्द नामदेव जी महाराज के अद्भुत संत हुए मराठी प्रतिभा अपने आप में अलौकिक है। इसमें बड़े संत प्रवृत्ति के लोग हुए। संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव। और नामदेव की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकल्प। आइए हम थोड़ी सी कहानी में चले। गुरु नामदेव बैठे थे, ध्यान मगन थे। आनंद में थे। लोगों ने कहा, तू सूर्य की ओर पीठ करके बैठा है। नामदेव, तू सूर्य की ओर पीठ करके बैठा है। नामदेव ने कहा, मैं परमात्मा की तरफ मुख करके बैठा हूं, सूर्य की तरफ पीठ करके नहीं, परमात्मा की तरफ मुख करके बैठा हूं। तो लोगों ने कहा, फिर तेरे परमात्मा से कह दे कि सूरज तेरे मुख के सामने आ जाए। नामदेव, जय विठल, जय विठल। कहा नामदेव ने, और सूर्य अपनी दिशा बदल के नामदेव के सामने आ गया। सूर्य ने नमन किया, नामदेव ने भी नमन किया। सूर्य और नमन करता गया, नामदेव ने भी नमन किया। गहरी बात है, समझना। संग संग चलना मेरे। नामदेव नमन करता गया, लेकिन पहले सूर्य ने नमन किया। भक्त भगवान का दास बाद में होता है, पहले भगवान भक्त का दास हो जाता है। परमात्मा कृपा करता है पहले मानुष पर। परमात्मा पहले कृपा करता है। नदरी मोख द्वार, जब तक वो आएगा नहीं, जब तक वो दिखेगा नहीं, जब तक उसका दर्शन नहीं होगा, तब तक तुम नमस्कार भी किसको करोगे?
नाम जपने वालों को, स्मरण करने वालों को, सिमरण करने वालों को मैं सदा ही कहता हूँ, जब तुम्हें पता ही नहीं वो है भी कि नहीं, और है तो क्या है, और है तो उसका नाम क्या है, तो तुम सुमरण किसका करते हो? उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन नामदेव के पास जवाब था। लोगों ने नामदेव से कहा, अगर तू परमात्मा की तरफ मुख करके बैठा तो बोल सूरज को कि तेरे सामने आ जाए, क्योंकि भगवान ने सूरज को बनाया है। नामदेव ने कहा, जय विठल, जय विठल। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, नाम कोई भी जप लो, अगर तुम उसमें इंसर्ट नहीं हुए, जिसे अपूर्ण श्रद्धा कह देते हैं, तो फिर सूरज नहीं झुकेगा। अगर तुम नाम में इंसर्ट हो गए, जय विठल, नामदेव इंसर्ट हो गए विठल में, खपा दिया अपने आप को, लीन कर दिया, भस्म भस्मभूत हो गए। तो सूरज ने अपनी चाल बदल ली, दिशा बदल ली। नामदेव के सामने आ गए। और ध्यान रखना, सूर्य ने अपना गर्माहट खो दिया, सूर्य ने नमन किया, पहले सूर्य ने नमन किया। सुंदर बात है, गहरी है, आनंद से सुनना, गहराई से सुनना, सूक्ष्मता से सुनना। सूर्य ने अपना तेज खो दिया, यानी गर्माहट खो दी, लेकिन रोशनाई बनी रही। तुम्हें पता है, जो रात को पूर्णमासी के चंद्रमा में प्रकाश होता है वो सूर्य का होता है। आता है सूर्य से, रिफ्लेक्ट होकर धरती पर शीतल होकर बरस जाता है। आता है सूरज से, तब पूरा गर्म होता है, बरसता है चंद्रमा पर, और चंद्रमा की शीतलता के कारण वो शीतल होकर धरती में तिरंगे बनकर समा जाता है। सूर्य ने नमन किया, नामदेव ने भी नमन किया। सूर्य ने फिर और नमन किया और नीचे आ गया, नामदेव ने भी नमन किया। दूसरे एक दूसरे को नमन करते जा रहे हैं। और कहानी है कि सूर्य धरती के ऊपर आ गया। कहानी है कि धरती जलने लगी। और इतना प्रकाश हो गया, इतना प्रकाश हो गया, लेकिन कितना ही नजदीक आ जाए, ठंडा हो जाए सूरज, फिर भी गर्माहट तो बनी रहती है। धरती जलने लगी। नामदेव के शरीर पे कीड़े पड़े हुए थे। कीड़े उसके मांस को खा रहे थे और वह कीड़ों को हटाता नहीं था। नामदेव कहते हैं,
यह शरीर इन कीड़ों का भोजन है। जिसने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, वो ही ऐसा वक्तव्य दे सकता है। नामदेव ने कहा, यह शरीर इन कीड़ों का आहार है। जिसने ये जान लिया मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा शब्द वो ही कह सकता है। अज्ञानी तो कहेगा कीड़े मुझे खा रहे हैं, ज्ञानी कहेगा नहीं, पंच तत्व के पुतले को पंच तत्व का पुतला खा रहा है। यह शरीर कीड़ों का भोजन है। सूर्य के तेज से, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की गर्मी से कीड़े मरने लगे। कीड़ों का माजना कितना होता है? तो उसने सूर्य से कहा, ये मेरे विट्ठल मर रहे हैं, तू जा ऊपर चला जा। इसे कहते हैं आदेश। नाथ परंपरा ने एक शब्द खोजा, आदेश। ये वहां से आता है जिसकी मैं सदा ही बात करता हूं, जंक्चर पॉइंट से थोड़ा नीचे। जब आप भीतर उतरोगे तो संधि क्षेत्र से बिल्कुल नीचे जाओगे तो आप आदेश के क्षेत्र में प्रवेश हो जाओगे। आदेश कहने से हमें याद आता है वो जंक्चर पॉइंट जहां से आदेश दे सकता है कोई व्यक्ति। नाम से भी याद आता है। लेकिन सिर्फ मात्र याद करना ही काफी नहीं। टू रिमेंबर इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। स्मरण करना पर्याप्त नहीं है। स्मरण करके देख लिया, जान लिया कि मैं कौन हूं, तो वहां पहुंचना भी होता है। मंजिल अभी तय करनी बाकी है। अभी तुमने रास्ता देख लिया। अभी तुमने देख लिया यार का मुख। मंजिल निहार ली तुमने, दूर गौरी शंकर का शिखर। लेकिन तुम तो गौरी शंकर के शिखर से बहुत दूर खड़े हो। तुम्हें अपने स्थान से वहां तक जाना होगा, रास्ता तय करना होगा और मंजिल तक जाकर विश्राम करना होगा। अभी पड़ाव बाकी है। अभी मंजिल आई नहीं, मंजिल देखी जरूर है। सतोरी इसे ही कहते हैं। नामदेव ने आदेश दिया, हे सूरज, मेरा विट्ठल मर रहा है। वो कीड़ों को विट्ठल कहते हैं। जिसने ये जान लिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान। यह दर्शन की बात, दोहराने की बात नहीं, याद करने की बात नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समान। समान रूप से सर्वत्र, सब जगह वह व्यापक है। ओमनी प्रेजेंट। प्रेम ते प्रकट होए मैं जानू। यह प्रेम क्या है जिससे वह प्रकट हो जाएगा?
प्रेम है तुम्हारा झुकना, प्रेम है तुम्हारा उसके चरणों में समर्पण कर देना। और याद रखो, जैसे ही तुम समर्पण करते हो तुम अपने भीतर मुड़ना शुरू हो जाते हो। ये सूत्र नया है, समझ लेना। जैसे ही तुम समर्पण करोगे, मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत्ता, नीचे झुकोगे तो अपने भीतर भी उतरोगे। इसलिए झुकना इतना जरूरी भी है और लाभप्रद भी है। झुकोगे तो आप अपने भीतर भी जाओगे, भीतर जाओगे, आनंद गहरा होगा, वो तुम्हें और झुकाएगा, और झुकोगे तो आनंद और गहरा होगा, तुम और झुकोगे, और फिर जंक्चर पॉइंट को क्रॉस कर जाओगे और तुम आदेश देने के योग्य हो जाओगे। वही जो नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ कहते हैं आदेश। गुरवाणी में नानक कहते हैं आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। उस आदि अनादि सृजनहारे को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कभी बदलता नहीं, अनचेंजेबल, सदा यकसा रहता है, एक समान रहता है। नामदेव ने आदेश दिया। कहानी क्या कहती है? तुम्हारी कल्पनाओं से बहुत दूर तुम्हारे शरीर को तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तुम कहते हो एंटीबायोटिक लेके आओ, इनको मार। लेकिन नामदेव कहते हैं कीड़े बाहर पड़े हैं, चल रहे हैं, रेंग रहे हैं, घाव जगह जगह हो गए हैं, मवाद बह रहे। नामदेव कहते हैं यह विट्ठल का भोजन है, इन्हें अपना भोजन करने दो। क्या तुम ऐसी अवस्था में आ सकते हो? ऐसी अवस्था में जो आ गया वही ये शब्द दोहरा सकता है, मेरे विट्ठल का आहार है ये पंचभौतिक शरीर। तुम उल्टा सोचते हो, तुम कहते हो ये शरीर मेरा, इन कीड़ों को मार दो, ले आओ एंटीबायोटिक, ले आओ एंटी फंगल। लेकिन नहीं, नामदेव कहते हैं यह शरीर आहार है मेरे विट्ठल का। कीड़ों को वो विट्ठल कहते हैं। और सूर्य आदेश से ऊपर उठने लगा। नामदेव मस्ती में थे, नामदेव ने कहा बस रुक जाओ। सुर थोड़ा भी नीचे थे, अपनी जगह पे आए, वहीं रुक गए। आदेश। आज भी मुल्तान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, कारण नामदेव ने सूरज को वहीं ठहरा दिया। मुल्तान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। संत की महिमा कही ना जाए। तुम जिस परमात्मा को खोपड़िया से हल करने चले हो, तुम कोई समझदार नहीं। जो भी व्यक्ति खोपड़ी से परमात्मा को हल करने चलेगा, खोजने चलेगा, खोपड़ी से खोजा जाता है भीतर प्रवेश करके। लेकिन तुम खोजते हो बाहर के यंत्रों से, यंत्रों से वो खोजा नहीं जाएगा। तुम्हें पता नहीं उसने क्या कुछ सृजन कर रखा है।
सुल्तान नगरी में फैल गया दिव्य प्रकाश, ऐसा प्रकाश, बिल्कुल ऐसा ही प्रकाश तुम अपने भीतर भी पाओगे। और उस प्रकाश में आनंद बरस रहा था, छलक नहीं रहा था, बरस रहा था। और वह दिव्य प्रकाश दिव्य औषध की तरह नामदेव के शरीर को ठीक करने लगा। औषधि बन गया। सूरज ने अपनी गर्मी खो दी, दिव्य प्रकाश में कन्वर्ट हो गया, और वह दिव्य प्रकाश औषधि बनकर बरसा। नामदेव का शरीर स्वस्थ हो गया। इसलिए मराठा संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ और संत नामदेव इनकी महिमा का बड़ा बखान करते हैं। ये मोह तुम्हें ऐसा बांधता है कि तुम इस मोहपाश से निकल नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति मोह से मुक्त हो गया तो बाकी के विकार कोई मायने रखते नहीं। मोह ऐसा विकार है जिससे व्यक्ति बिल्कुल आखिर में छूटता है। मोह क्लिंगनेस है, चिपकाहट है। मोह से छूटना ही बंधन से छूटना है। सबसे बड़ा बंधन का कारक है मोह। तुम बड़े हैरान होगे, जो कामी थे उन्होंने कहा काम से छूट जाओ। जो लोभी थे, धन इकट्ठा करना चाहते थे, वो कहने लगे लोभ से छूट जाओ। क्रोधी थे, उन्होंने कहा क्रोध मत करो। अहंकारी थे, उन्होंने कहा अहंकार मत करो। जो जिस विकार से ग्रसित थे उन्होंने उसी विकार की बात की, लेकिन मोह की बात किसी ने भी नहीं की। जो मोह पाश में उलझा वो सभी पाशों में बंध गया, और जो मोह से मुक्त हुआ वो सभी पाशों से मुक्त हो गया। मोह से मुक्त हो जाओ। मोह को उसके ओरिजिनल स्वरूप में बदल दो। ओरिजिनल स्वरूप क्या है मोह का? ऊर्जा। ऊर्जा में बदल दो और तुम पाओगे यही बंधन था। एक ही चीज को गलाकर, तुम गौर से देखना, तुम अपने शरीर के मोह में बंधे हुए हो। पुत्र पुत्रियों के, माता पिता के, रिश्तेदारों के, परिवारों के, भाई बहनों के मोह पाश में तुम जकड़े हुए हो, और न जाने कितनी कितनी चीजों से उलझने की व्यवस्था तुमने कर ली है। सभी बंधनों से तुम छूट जाते हो। घड़ी दो घड़ी के लिए काम आता है, क्रोध आता है, कितनी देर के लिए ठहरता है। अहंकार आता है, कितनी देर के लिए ठहरता है। जरा सोचना तुम्हारी जिंदगी में काम, क्रोध, अहंकार और भय कितनी देर के लिए आए? थोड़ी थोड़ी देर के लिए आए। और कुछ मिनट के लिए, कुछ घड़ी के लिए आए और चले गए। लेकिन मोह ऐसा है कि 24 घंटे बना रहता है। सोते जगते, उठते चलते फिरते मोह तुम्हारा संग नहीं छोड़ता। अगर तुम मोह को गला सको
तो तुम पाओगे तुम मुक्त हो गए। मोह है असली जड़, ये मूल रूट है। तो ध्यान रखना, अगर मुक्त होना है, मोक्ष द्वार तुम्हें एक ही सबक देता है, मोह से मुक्त होना है। और बड़े मजे की बात है, जब तुमने मोह से मुक्ति पाली, तुम देखोगे कोई विकार भी ना रहा। सभी विकार मोह के कारण थे। तुम्हें क्रोध आया, किसी चीज का मोह था तुम्हें, वो मिली नहीं इसलिए क्रोध आया। तुम्हें काम आया, किसी स्त्री पुरुष के मोहपाश में तुम बंधे तो काम आया। तुम्हें लोभ आया, धन के मोह में बंधे तो लोभ आया। तुम्हें अहंकार आया, तुम्हारे अस्तित्व को किसी ने चुनौती दी, तुम्हारे मोह को, अस्तित्व तुम्हारे अपने आप से मोह है तुम्हारा, उसको किसी ने चुनौती दी तो तुम्हें अहंकार आया, तो मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। इसका बेसिक रूट है मोह, क्लिंगिंगनेस, चिपका। अगर तुमने मोह को जीत लिया, जीता कैसे जाएगा मोह? एक ही नुक्ता है विकारों को नष्ट करने का, वो नुक्ता है दर्शन। साक्षी कह लो। जैसे ही तुम मोह को देखोगे कि इस वस्तु में, इस व्यक्ति में, इस ऑब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में मेरी संलिप्तता है, अगर तुमने पूरा जाग के देख लिया तो मोह तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। भाग्यहीन हो जो तुम देखते नहीं जाग के। यह आता है सोए सोए और चला जाता है सोए सोए, तुम्हें पता भी नहीं चलता। जब मोह आए, और मोह हर घड़ी रहता है, काम तो कभी आता है, क्रोध तो कभी आता है, तुम बाद में पश्चाताप कर लेते हो। अहंकार कभी कभी आता है, तुम बाद में पश्चाताप कर लेते हो। लेकिन मोह हर वक्त बना रहता है। एक चीज से छुटकारा हुआ, दूसरी चीज मोह का कारण आगे खड़ी है। एक पुत्र से छुटकारा हुआ तो अपने भाई से मोह हो गया। भाई से छुटकारा हुआ तो माँ बाप से मोह हो गया। दोस्तों से मोह हो गया, चीजों से मोह हो गया, घर बार से मोह हो गया, जमीन जायदाद से मोह हो गया। यह मोह तुम्हारी जी का जंजाल है। तो मुक्त होना है। बाकी विकारों से नहीं। बाकी विकारे तो इनके छाया के समान है। असल मूल है मोह। तुम मोह से मुक्त हो जाओ। मोह ही तुम्हें कहता है मैं शरीर, मोह ही तुम्हें कहता है मैं विचार। मेरे विचारों पे तुमने आघात किया, जबकि विचार तुम्हारे होते हैं। विचार तुम्हारे से बहुत दूर उठते हैं कुपड़िया। तुम कहते हो उससे मुझे प्रेम, उससे मुझे नफरत। यह मोह के ही कारण है। प्रेम भी मोह है और घृणा भी मोह है। एक से विधायक प्रेम है, एक से नेगेटिव प्रेम है, उसे घृणा कह देते हो, नफरत कह देते हो। दोनों में मोह है। मोह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। मुक्त होना है, तुम बंधे हुए हो, निश्चित ही बंधे हुए हो। विकार, एक ही विकार से बंधे हो।
बाकी के विकार तो इसकी प्रति छाया है। मूल विकार है मोह। बार बार बोल रहा हूं, इस मोह से मुक्त हो जाओ, फिर तुम नामदेव की तरह ये शरीर को जो कीड़ा खाएगा वह विठल ही होगा। यह शरीर विठल का आहार है। हर जगह वो नजर आता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। कौन सा ऐसा स्थान जहां तू है नहीं? सब जगह तू ही तू है। लेकिन ध्यान रखना, है तो वो सब जगह, लेकिन नजर उसे आता है जिसके पास आंखें हैं। आंखों के बिना तुम देखोगे कैसे? तुम अंधे हो तो देख नहीं सकते। तुम बुद्धि के द्वारा हर चीज को देखने की कोशिश करते हो। बुद्धि देखने में असमर्थ है। बुद्धि तो एक कैंची की तरह सेंसर कर सकती है, बुद्धि देख नहीं सकती। देखने के लिए ये आंखें, संसार को देखने के लिए ये आंखें। थोड़ा सा उससे भी आगे चले। एक द्वार हमारा जो अभी तक खुला नहीं, वो है तीसरा द्वार। नवम द्वार। यह बंद है, बाकी सभी द्वार खुले। अगर ये द्वार खुल जाए, नवम द्वार खुल जाए, तो बाकी सारे द्वारों में से कुंडलिनी शक्ति जागेगी और सभी द्वारों को तोड़ते हुए तीसरे नेत्र पे आके सहस्रार में चली जाएगी। तुम अगर इस द्वार को खोल लो, ये दो ही द्वार खोलने योग्य हैं। नवम द्वार को तुम खोलोगे, दशम द्वार खुद से ही खुल जाएगा, वह तुम्हारे प्रयास से नहीं खुलेगा। नवम द्वार को कैसे खोलें? इसे दिव्य चक्षु भी कह देते हैं, जिसे बर्बरीक ने मांगा। बर्बरीक कहते कि मैंने महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखना और सत्य सत्य देखना क्या हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, अगर तुमने सत्य सत्य देखना तो तुम्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता होगी। अगर तुमने सिर्फ देखना तो ये तुम्हारी दो आंखें काफी हैं, लेकिन इन दो आंखों से तुम सत्य दर्शन नहीं कर पाओगे। अगर सच्चा सच्चा देखना कि महाभारत के युद्ध में कौन लड़ा, कौन जीता, कौन हारा, तो तुम्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता होगी। तो बर्बरीक बोला, प्रभु दिव्य चक्षु कैसे आएगा? कृष्ण कहते हैं, वो आएगा जब तुम शीश काट के तली पर हो दोगे। प्रेम न बाड़ी उपजे, उसको प्रेम भी कहते हैं। प्रेम न हाट बकाए, किसी दुकान पे बिकता नहीं, वो किसी भाव में नहीं बिकता। राजा प्रजा जही रुचे, समान है सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं। वितकरा नहीं है कोई, शीश दे ले जाए, बस एक ही है मोल। वो चाहे राजा है चाहे प्रजा है, शीश दे दे और ले जाए। कहानी है कि बर्बरीक ने अपना सिर काट दिया, कहानी है, और दिव्य चक्षु मिल गया।
लेकिन ये कहानी है, इसके भीतर का रहस्य ये है, शीश काट दो, अहंकार को समर्पित कर दो। जब तुम अहंकार को समर्पित कर दोगे तो तुम तो ना रहे, क्योंकि तुम अभी अहंकारी हो। तुम गौर से देखना, तुम कौन हो? तुम कहोगे मैं शरीर हूं, ये पांव में हूं, ये हाथ में हूं, ये कान नाक आंख में हूं, ये विचार में हूं, ये भावनाएं में हूं। अभी तुम्हारा संबंध इनके साथ है, अभी तुम्हारा मोह इनके साथ है। और तुम्हारा जिससे मोह होता है वो ही तुम हो जाते हो। देखो, तुम्हारे बच्चे को कोई चोट पहुंचा दे, जिससे तुम्हें मोह है उसे कोई चोट पहुंचा दे, तो दर्द तुम्हें होता है, पीड़ा तुम्हें होती है। यह मोह के कारण है। कृष्ण ने कहा, इस अहंकार को यानी इस मोह को काट के इस सिर को अपने तली पर रख दो। फिर मेरे घर आओ, तो प्रवेश तभी मिलेगा। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। मुझे कल कोई कहने लगा, बाबा आप जब बोल रहे थे बच्चे की कहानी, तो हमारी आंखों में आंसू छलक रहे थे। हमें लगा कि जैसे बच्चा ही बोल रहा है। मैं 74 साल का व्यक्ति बच्चा नहीं हूं, लेकिन जस्ट लाइक ए चाइल्ड, इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। शरीर का इनोसेंसी से कोई संबंध नहीं, मन का इनोसेंसी से कोई संबंध नहीं। मन ही शैतान होता है, मन ही मासूम होता है। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम, मेरे परमात्मा के राज्य में। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया ईसा ने। उसका राज्य शुरू होता है, वहां खुमारी छा जाती है। जहां से उसका राज्य शुरू होता है वहां से खुमारी तुम्हें घेर लेती है, जैसे खुमारी का तूफान तुम्हें घेर लेता है, और तुम शुद्ध विद को बिसरा देते हो। फिर तुम्हें पता नहीं होता किसने तुम्हें अपने आगोश में ले लिया। वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, माखन चोर वो नंद किशोर वो कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, हो काला एक बांसुरी वाला। जैसे ही तुम उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हो, प्रवेश कौन करेगा? हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। सहस सियाणा पर लख होवे तो एक न चले ना। जब तक तुम होशियार हो, मासूम नहीं हो बच्चे की तरह, वैसे ही उसके राज्य में प्रवेश तुम नहीं पा सकते। यू आर बैड। तुम होशियारी करते हो,
और तुम समझते हो बुद्धि होशियारी करती है, बुद्धि समझती है कि चाल बचा के शतरंज हुई, मैं राज कर लूंगा, कर लोगे राज, हुक्म चला लोगे, लेकिन हुक्म चलाने से कभी आनंद मिला है? आनंद मिलता है हुक्म मानने से। इस शब्द को फिर से सुन लेना। होशियारी करके शतरंज की चालें बिछा के तुम राजपाट हत्या लोगे, लेकिन राजपाट हत्या के भी जनक को अष्टावक्र की शरण में आना पड़ता है। राजपाट आनंद नहीं देता, राजपाट होशियारी से आता है। और बाबा कहते हैं सहस सियाणपन लख होवे, तुम लाख सियाणपे कर लो, होशियारी कर लो, सोच लो, तुम्हारे संग न चलेगा। बड़ा प्यारा शब्द है। संग क्या जाता है? पदार्थ संग नहीं जाता। कभी गया है जो मर जाता है, कभी कोई सुई साथ लेके गया, कभी अपने मकान की छोटी सी रेत का एक जर्रा अपने साथ लेके गया, वह तो खुद का शरीर भी छोड़ गया, जेब खाली। कितनी भी भरी जेब छोड़ जाए, कितनी तिजोरी भरी छोड़ जाए, कितने भरे खेत खलिहान छोड़ जाए, लेकिन उसका एक जरा संग नहीं जाता। तो संग कौन जाता है? क्षण पर लक होवे तो एक न चले नाल, साथ कौन जाता है? बाबा कहते हैं कि तुम्हारी सियाणप से कमाई की तो कुछ भी साथ नहीं जाती। इनोसेंस से जो कमाया जाता वह तुम्हारे संग जाता। और इनोसेंस से क्या कमाया जाता? इनोसेंस से कमाया जाता है आनंद। आनंद में क्या है? आनंद में तुम्हारी चेतना की वृद्धि होती। तुम जितने आनंदित होगे, तुम्हारे चेहरे पे वो लावण्य प्रकाश बन के बरसेगा। इसलिए संतों के भीतर वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे लावण्य बना रहता है। वो लावण्य है आनंद का। आनंद का लावण्य उनके माथे से छलका करता है। तुम्हारी सियानप तुम्हें साथ नहीं जाएगी। सियानप से तुम कमाओगे पदार्थ, सुख सुविधाओं के साधन कमाओगे, अच्छे गद्दे ले आओगे, सोने के तुम पलंग ले आओगे, सोने की टॉयलेट से बना लोगे, लेकिन नींद तो वह देगा ना। तुम कहते हो हम तो मेलाटोनिन खा लेंगे, नींद आ जाएगी। नहीं आती भाई, नींद उसकी देन है। खाने के पदार्थ तुम इकट्ठे कर लोगे 3600 प्रकार के, लेकिन भूख वो छीन लेगा, फिर क्या करोगे? भूख उसकी देन है, नींद उसकी देन है। तुम आराम करने के ढंग अपना लोगे, ले आओगे बाजार से खरीद के, लेकिन चैन वो छीन लेगा, फिर क्या करोगे? चैन उसकी देन है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। और सच कहूं तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करना है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करना है, वो तुम कर रहे हो। सूचनाओं के रूप में कर रहे हो, पदार्थों के रूप में कर रहे हो, लेकिन है सब कूड़ा। डिग्रीज के रूप में कर रहे हो, है सब कूड़ा। वो कूड़ा चाहे संसार का हो, और ध्यान रखना एक बात मैं और कह दूं, वो कूड़ा चाहे परमार्थ का हो, अध्यात्म का भी कूड़ा तुम इकट्ठा कर लेते हो। आज आचार्य लोग अध्यात्म की गीता को बिना उस तल पर जाए व्याख्यायित कर रहे हैं। यह कूड़ा है। यह सूचनाएं इकट्ठी कर ली,
शब्दों के अर्थ इकट्ठे कर लिए, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है इनमें, लेकिन आनंद का क्या होगा? बात तो आनंद की कर रहे हैं, बाबा कहते हैं आनंद साथ जाएगा। तुम सहस शरण पर लख हो गए, तुम लाख शरण पे कर लो, बिसात बिछा लो, तुम सब इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जो इकट्ठा करोगे तुम्हारे संग नहीं जाएगा। वो पदार्थ होंगे, महल अटारी बंगले होंगे, महंगी महंगी कारें होंगी, जहाज होंगे, हेलीकॉप्टर होंगे, पदार्थ होंगे, नाम होगा, नाम भी कमा सकते हो, ये भी तुम कमा लेते हो, लेकिन नाम भी तुम्हारे संग कहाँ जाता है? नाम भी कहते हैं फला व्यक्ति मर गया, बस मर गया तो नाम खत्म हो गया। नाम कहाँ रहता है, किसका रहा है? रहता बहता यहां कुछ नहीं, सब परमात्मा का है, तुम्हारा है भी नहीं। अंत में व्यक्ति को यही पता चलता है उस मकाम पे जाके कि ना कुछ मेरा और ना कुछ मैं ही नहीं हूं। उस मैं को कुर्बान करना होता है उसके चरणों में। और यही कृष्ण ने कहा, क्यों नाहक परेशान होते हो, तू जो सबसे बाद में थक हार के करेगा, अभी समर्पित हो जा मेरी शरण में। ये डंडा झंडा फेंक दे, सर्वधर्माण प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये डंडा झंडा फेंक दे और मेरी शरण में आ जा, बाद में भी तो मेरी शरण में आएगा। वियोगी राम राम जपले अभी, वियोगी राम राम जपले अभी, फिर भी तो राम राम होती है, तो अभी ही क्यों नहीं कर लेता राम राम? लेकिन तुम अभी राम राम करने से डरते हो, इसका अर्थ तुमने गलत ले लिया। वियोगी राम राम जपले अभी, फिर भी तो राम राम होती है, फिर जो राम राम होती है, यानी तुम मर जाते हो। भाई तुम जीते जी क्यों नहीं मरते? जीते जी मर जाओ। तुम जीते जी जपते हो, इससे तुम्हारा अहंकार बढ़ता है। मैंने 1 अरब जाप जोड़ लिया बैंक में, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। संग वंग कुछ नहीं जाता, संग जाती है तुम्हारी चेतना की ऊंचाई। तुमने कितनी प्रोग्रेस की, तुम्हारी चेतना ने कितनी उछाल लिया, कितनी ऊंचाई को टच किया तुमने। काश तुम इस जीवन में कुछ कमा के जाओ, लेकिन तुम गंवा के जाते हो सब कुछ, क्योंकि जो तुमने कमाया वो तुम संग नहीं ले जाते, तो फिर गंवा के ही तो जाते हो। देख लेना, जर्रा जर्रा जो तुमने कमाया, तुम कहते हो वो तुम्हें यहीं मिलेगा मरने के बाद, तो फिर क्या खाक कमाया तुमने? बाद में लोग करेंगे राम राम, तुम अभी ही अपनी राम राम कर लो। तुम मर जीवड़े हो जाओ, जीते जी इस अहंकार को तुम भस्मीभूत कर दो, इसकी राख भी ना बचे। बाद में लोग तुम्हारी राख को गंगा में बहाएंगे, तुम जीते जी अपनी ही राख को गंगा में क्यों नहीं बहा देते? तुम्हारे भीतर भी है गंगा बह रही है प्रेम की, उस प्रेम की गंगा में अपने आप को बहा दो। तुम्हारी ज्योति जल जाएगी। ज्योत से ज्योत जलाते चलो,
ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। लेकिन तुम तो कहते हो ये हिंदू है, ये मुसलमान, सिख है, ईसाई, ये बौद्ध है, ये जैन है। इस मजहब ने बड़े बड़े शूरवीरों को मार दिया। इस मजहब को ही त्यागने को कहते हैं कृष्ण सर्वधर्माण परित्यज्य। इस मजहब ने बड़े बड़े वीर खा लिए। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जमा कैसे 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 जवान खा गया धर्म। परमात्मा जब तुम्हें पैदा करता है तो कोई खतना करके नहीं भेजता, खतना तुम करते हो। परमात्मा जब तुम्हें जन्म देता है तो कोई जूड़ा देकर नहीं भेजता। परमात्मा जब तुम्हें जन्म देता है तो कोई तिलक लगा के नहीं भेजता, त्रिपुंड सजा के नहीं भेजता, कोई दाढ़ी को काली पीली करके नहीं भेजता। ये सब ड्रामाबाजी तुम करते हो, सर्कस। परमात्मा तुम्हें निरोल इंसान पैदा करके भेजता है। ये तब सब तुम्हारी शरारतें हैं, मूढ़ों की शरारतें हैं। और देखिए, शरारतें करने वाला भी कुछ नहीं लेके जाएगा। बड़े मजे की बात है, उसे भी भ्रम होता है कि मैं 20 साल राज कर लूंगा, 15 साल और राज कर लूंगा तो शायद मुझे वो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा भाई, तुम चाहे लाख साल राज कर लो। राज करने से कभी किसी को मिला? 19 पीढ़ियां जनक की ऐसे ही चली गई, नहीं मिला। आखिर में अष्टावक्र के चरण पकड़ने पड़े। तो मिलता है, झुकने से मिलता है, नम्रता से मिलता है। मिठत नहीं नानका गुण चंग्याइयां तत्। तुम्हारी चालाकियों से, तुम्हारी बेईमानियों से, तुम्हारी शतरंजों के मोहरे बिछाने से वो नहीं मिलता। कितने ही खेल खेले चले जाओ, संग तुम्हारे जाएगा क्या जाएगा। बाबा कहते हैं होशियारी तो साथ नहीं जाएगी। एक ही बात कही, सबने घुमा फिरा के तुम समझ नहीं पाए। ईसा कहते हैं सिर्फ वही प्रवेश करेंगे जो बच्चों की तरह मासूम होंगे। और नानक कहते हैं तुम्हारी होशियारी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। होशियारी का मतलब नॉन इनोसेंस। बाबा भी कहते हैं तुम होशियारी को छोड़ दो, इससे जो तुम कमाओगे वो धरा का धरा रह जाएगा। समर्पण से तुम धर्मों को छोड़ दो। सबको धर्म कीड़ा है जो तुम्हें खा जाएगा, खोखला कर देगा। धर्म को आज से ही त्याग दो। न धर्म न जात, ये सब न रंग न रूप, ये आदमी की बनाई हुई
चालबाजियां, धोखे हैं, शरारतें हैं, ये पाखंड हैं, खुद भी ये पागल हैं, तुम्हें भी पागल बना देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पागलपन में, पागल खाने में इलाज के लिए भर्ती करा देना चाहिए। और ये गद्दियों पर बैठे हुए राज कर रहे हैं। एक व्यक्ति की शान शौकत कि मैं 6 बार सूट बदल, 1.5 अरब लोगों को परेशान करे, ऐसा ही सारा जहान है। ऐसे ही सरफिरों से दुनिया परेशान है। उत्तर कोरिया उस सरफिरे से परेशान है, किम उन। अमेरिका ट्रंप से परेशान है, क्योंकि व्यक्ति की सोच है कि मैं अगर सारे संसार का चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं तो शायद सुखी हो जाऊंगा। यही गलती खा जाता है आदमी। सहस सियाणपन लख हो गए। तुम अपनी सियाणप से कहते हो मैं जोड़ लूंगा, सुखी हो जाऊंगा। कहाँ होते हो भाई? अमर हो जाऊंगा, कहाँ होते हो? लाख कैप्सूल दबा लो, मरोगे, दुखी होके मरोगे। जो तुम्हारे साथ नहीं जाता, समझदार उसे कमाता नहीं। समझदार कौन? समझदार की परिभाषा क्या? मोक्ष द्वार का दूसरा प्रवचन। समझदार कौन? जो वह कमाए जो उसके संग जाए, और उसकी झलक कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, उसकी झलक के जीते जी मिल जाती। क्या लेके जाओगे संग तुम? आनंद। सुख नहीं, सुख तो तुम्हारी इंद्रियां भोगेंगी। आराम नहीं, आनंद। आनंद जिसकी एक बूंद भी तुमने चखी नहीं। किन्हीं सतोरी की झलकों में एक बूंद तुम्हें मिलती है। पर मैंने तुम्हें बहुत बार कहा कि तुम उस सतोरी की एक झलक पर, बस फिर तुम कुछ नहीं करोगे। फिर जो करेगा वह करेगा। वह कौन? जिसने ये सजा दिया। तुम कहते हो वो तो है ही नहीं, हम कहते हैं वो ही है। बड़ा फर्क है इस पर। तुम कहते हो वह नहीं है, हम कहते हैं है ही वही। और तुम अंधे अंधे खुपड़ियां से कहते हो, हम आंखों वाले देख के कहते। हमने देखा है उसे, उसका जलवा निहारा है हमने, उसको पिया है हमने। वह सुरूर है, वह आनंद है, वह मदवस्ती है, मदहोशी है, क़यामत है। तुम कहते हो वो है नहीं, संत कहता है वह ही तो है, दूसरा कोई नहीं। इको सुमरिए नानका जो जड़ थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे तय मर जाए। दादू दूजा को नहीं दूजी मन की दो। क्या ये पागल थे लोग? दौड़ मिटी संशय गया वस्तु ठोर की ठोर। ये कहते हैं ठहर जाओ, जो इकट्ठा करोगे वो कूड़ा है और तुम्हें दिख भी जाता है। हैरानी की बात, तुम्हारा पड़ोसी अब तक ठीक ठाक था, तुमसे बात करके क्या हार्ट अटैक आ गया, खत्म हो गया। मैंने देखे ऐसे आदमी। दूर से आते हुए व्यक्ति घर जाते हैं और पास जाके देखें तो उसकी नब्ज नहीं होती, हार्ट नहीं चलता। अभी तो चला आ रहा था,
माटी का पुतरा कैसा नचत है, कैसो नचत है, डरियो फिरत है, कैसो नचत है, डरियो फिरत है, माटी का पुतरा कैसो नचत है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुम ये समझते हो कि हम अपनी होशियारी से दांव पे चला के शतरंज की बिसात बना के राज कर लेंगे, कर लोगे, बिला शक कर लोगे। राज करने वालों ने 50-50, 100-100 साल तक राज किया है। औरंगजेब 50 साल राज किया, अकबर ने 50 साल राज किया, लेकिन क्या ले गए यहां से? जो कबीर ले गए, जो मीरा ले गई, जो नानक ले गए, जो कृष्ण ले गए, जो नामदेव ले गए, क्या वो तुम्हारे सिकंदर ले गए? सिकंदर बड़े समझदार निकले। ऐसे ही अगर तुम्हारे सेठ लोग मरते हुए बता दें कि कुछ नहीं जाता भाई साहब, ये सोने की चमक दमक दिखाने के लिए थी, दिखावा थी मात्र। देखो हम तो बहक गए, हमने समय खराब कर दिया, सावधान तुम समय खराब मत करना, तो दुनिया में अंधेरा समाप्त हो जाएगा। सतयुग तो वैसे आ ही गया, ऐसे लोग भी आ जाएंगे, धीरे धीरे ऐसे लोग आ जाएंगे। कतार शुरू हो गई है लगनी। मुश्किल ये कि तुम भीतर से थपड़ो थपड़ी होके आते हो, मियाँ बीबी। गाल लाल हो जाती हैं जब चप्पल छितर पड़ते हैं, ये थपड़ो थपड़ी होते हैं, गाल लाल हो जाते हैं, और तुम बाहर जाते हो मुस्कुराते हो। लोग पूछते हैं मेकअप किया? नहीं। थपड़ो थपड़ी होके आए हो? कहते हैं नहीं, भीतर का लावण्य छलक रहा है। ये थपड़ो थपड़ी होने से भीतर का लावण्य ही तो छलकेगा, गालें लाल हो जाएंगी। एक दूसरे की गालें लाल कर देते आदमी को तो दाढ़ी मूंछ होती पता नहीं लगता। स्त्रियों के पता लगता गालें लाल हो गई, और तुम कहते हो ये तो भीतर का लावण्य है। अगर तुम छुपाना बंद कर दो, उससे तो फिर वे नहीं छिपता। दुनिया से तुम छिपा ले तो दुनिया तो अंधी है। अगर सेठ व्यक्ति ईमानदारी से कह के मरे कि उसने जीवन में क्या कमाया, तो यह दुनिया को बदलते ज्यादा देर न लगेगी। यह दुनिया पागल क्यों है? पागल है कि 1000 झूठ बोलकर तुम सत्ता लेते हो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचा। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे साफ असफलता नजर आती। तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई, और तुम जाना चाहते हो उस तरह। सिकंदर भी गया तो बड़ी ईमानदारी से गया। देखो मैं कुछ नहीं लेके चला भाई, बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। अगर सिकंदर की तरह सभी अमीर लोग, और सिकंदर ने तो आधी से ज्यादा दुनिया जीत ली थी, तुमने तो इतना जीता भी नहीं है। सिकंदर के बाद कोई बादशाह नहीं हुआ जिसने पूरी जमीन जीत ली हो। और देखिए बड़े मजे की बात, 2/3 राज्य के ऊपर ईसाइयत का कब्जा था, अंग्रेजों का कब्जा था। 2/3 राज्य।
2/3 जमीन, उनकी जमीन पर सूरज कभी अस्त नहीं होता था। सदा रोशनाई रहती थी उनके कब्जे की जमीन। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं जो तुमने सोची नहीं होगी। तुम हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हो, क्या अंग्रेज चाहते तो ईसाई राष्ट्र नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। जिसके हाथ में 2/3 जमीन हो, सारी फौज और सारे संसाधन उसके हाथ में, सारी फोर्स उसके हाथ में, वह तो डिक्टेटर था जॉर्ज पंचम। वह क्यों चला गया? गांधी का एक शब्द उसे लड़ गया, अन्यथा शायद वो भी ईसाई राष्ट्र की घोषणा करके जाता। लेकिन गांधी ने कहा और उसका दिल पाट गया। पंचम ने पूछा, मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्रॉस? गांधी ने कहा, जनाब, मेरे वस्त्रों की बात करते हैं, आपने पहन लिया। मेरे सारे देश के वस्त्र आप ही तो पहने बैठे हो। ऐसा बोलने की जरूरत किसी ने की नहीं थी। प्रथम बार जॉर्ज पंचम का सर नीचा, प्रथम बार उसके अहंकार को ठेस लगी। यह नंगा मलंगा व्यक्ति मुझे नीचा निकला गया और ऐसा झटका लगा उसके अहंकार को, उसने चारपाई पकड़ ली। जॉर्ज पंचम उसके बाद उठ न सका। दर्द बढ़ता ही गया, जूं जूं दवा की, और आखिर में जॉर्ज पंचम चाहता तो ईसाई राष्ट्र बना जाता। तुम्हें पता है कौन रोकता उसे? लेकिन तुम पागल हो, मूर्ख हो तुम। इसी को ही तो अंधापन कहते हैं। अगर अंग्रेज चाहते तो ईसाई राष्ट्र की घोषणा कर देते और ये सारी दुनिया कोई मुस्लिम राष्ट्र ना होता, कोई मुस्लिम राष्ट्र ना होता, क्योंकि सब अंग्रेजों के हाथ में था, मलकियत। घोषणा कर देते कि सब ईसाई राष्ट्र। बाइबल हमारी किताब है, धर्म ग्रंथ है, यह पढ़ना लाजिम है। तुम क्या कर लेते? तुम्हें इतना जोर था? नहीं, तुम्हें इतना जोर नहीं था। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी, ईसाई राष्ट्र के नाम पर आज कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी इमारत है, उसको वेटिकन सिटी कहते हैं। ईसाई राष्ट्र नहीं, वहां पर सिर्फ पोप बैठते हैं। 35 आदमी वहां रहते हैं जो पोप की रक्षा करते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। वह है ईसाई राष्ट्र, वेटिकन सिटी। बस इतना समझ लो, वेटिकन सिटी से बड़ा हमारा राष्ट्रपति भवन है। ईसाई राष्ट्र की घोषणा मजे से कर सकते थे। तुम मानते हो 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। खोखले लोगों को लुभावने के लिए नारे, जिनके हाथ में सब कुछ था। सिकंदर जो कहता, मैंने जो लूटपाट से इकट्ठा किया धन मेरी अर्थी जनाजे के ऊपर से लुटाते, मेरे संग कुछ नहीं जा रहा। देखो सिकंदर खाली हाथ चला। यार सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ये घड़ी
हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी। तुम लोगों को दिवा स्वप्न दिखा रहे हो कल्पना, जिनके हाथ में 3/4 दो तिहाई राष्ट्र था, जमीन थी, वो भी ये कर सकते थे, जानते थे। लेकिन वो जानते थे कि बाइबल धर्म ग्रंथ पागलों का लिखा हुआ है। जब गैलीलियो गैलीली ने कहा नहीं चक्कर लगाता है सूरज पृथ्वी का, बल्कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो कैथोलिक चर्च के पादरियों ने कहा झूठ बोलता, इसको फांसी लगाओ। उसे नजरबंद कर दिया गया और वह तस्वीरें बनाता हुआ मरा। उसने तस्वीर खींची दीवार पर, सूरज के चक्कर लगा रही धरती, और नीचे उसने लिखा एंड स्टिल इट मूव्स, और अभी भी ये चक्कर लगा रही है। यह सत्य कभी बदला नहीं जा सकता। 350 वर्षों के बाद कैथोलिक चर्च का प्रीस्ट कहता है हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं उससे जो 300 साल पहले मर गया। अब क्षमा मांगने का क्या मतलब? अब क्या फायदा? ऐसे पाप करते हैं ये धार्मिक लोग। मनुस्मृति लागू कर देंगे। क्या है मनुस्मृति? तुम्हारे वेद, तुम्हारे पुराण आग लगाने योग्य हैं। तुम्हारी मनुस्मृति लगा दो आग, इसको मैं रोज कहता हूं, शास्त्रों को बहा दो गंगा में, क्योंकि ये आदमी को आदमी से लड़ाने के हथियार हैं। तुम्हें इनके भीतर हथियार नजर आते नहीं। द्वेष भरा पड़ा, नफरत भरी पड़ी। अगर अंग्रेज चाहते तो ईसाई राष्ट्र की घोषणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं किया? व्यर्थ था। उन्हें पता है ये जुमला ईसाई राष्ट्र बनाने से क्या मतलब। हर एक व्यक्ति अद्वितीय है। परमात्मा ने हर एक व्यक्ति को बिल्कुल अलग अंदाज से पैदा किया। शक्ल अलग, सूरत अलग, मूरत अलग, सोच अलग, कुछ भी तो नहीं मिलता। धर्म कैसे एक मिलेगा? सबका धर्म एक समान नहीं हो सकता। तुम लोगों को मूर्ख मत बनाओ। हिंदू राष्ट्र बनने से आसमान सोना नहीं बरसाने लगेगा। अभी मुझे आज ही कमेंट आया, कल आया। एक भगत जी मुझे सुनते हैं, मैं तुम्हें 3 साल से सुनता हूँ। बाबा, जब आप गाते हो तो बहा के ले जाते हो, लेकिन आप राजनीति की बातें जब करते हो तो अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख होता है। मतलब मैं गुरु नहीं, गुलाम हूं। तुम्हारे हिसाब से बोलूं, तुम्हारे हिसाब से चलो। ये भी एक शिक्षा है। किसी को राजनीति सिखानी पड़ेगी, क्योंकि राज भी तो कोई करेगा। मैं तो नहीं राज कर पाऊंगा। मैं 74 साल का बूढ़ा कहां राज कर पाऊंगा? चला तो जाता नहीं। 13 साल से कुछ खाया नहीं, शरीर कमजोर पड़ गया। मैं सिर्फ बैठा रह सकता हूं। जितनी देर सांस चलती बस चलती, मेरे बस में क्या है? कुछ नहीं। और तुम गुरु नहीं बनाया, तुमने गुलाम बनाया।
इसलिए मैं तुमसे एक बात कहूँगा, तुम्हारा नाम तो मैं भूल गया, अभी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। गुरु कहते हैं आ जाओ, उन्होंने संख्या को बढ़ाना है। मैंने प्रतिभा को बढ़ाना है, मैंने संख्या को नहीं बढ़ाना। संख्या से मेरा कोई लागा देगा नहीं। और प्रतिभा को कमाने वाले लोग, मैंने कल भी कहा, अभी मैं राजनीति में उतरने वाला हूं, उतर ही गया। अगर तुम मरजीवड़े बनने के लिए तैयार हो, मरजीवड़े, मौत तो एक दिन आएगी, मर नहीं जाओगे, तुम उस स्थान को छू लोगे जहां आनंद ही आनंद है। लेकिन उसके लिए मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो मरने को तैयार नहीं होता वो उस तल को छू भी नहीं सकता। मोया बाज न मिलता सजन वे, मोया बाज न मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार मोया बाज ना मिलदा सजन वे। जब दीक्षा लेने मेरे पास आओ, पहले से मन बना के आओ, उसके बाद मैं कोई किंतु परंतु नहीं करूंगा। मैंने अंगूठा लगाया तो अंगूठा मैं दूसरी तरफ भी लगा दूंगा, ये ध्यान रखना। मैं ब्लॉक भी करना चाहता हूं, और मैं तुमसे दीक्षा छीन भी लूंगा। कौन किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार? महान करुणावश कोई तुम्हारा बोझ उठाने को तैयार हुआ, तुम मीन मेख निकालना शुरू करती हो। बाबा जब तुम बोलते हो बहा के ले जाते हो, या तो फिर बहने का आनंद उठा लो, या फिर टिक्का टिप्पणी का आनंद उठा लो। एक राह चुन लो, दोगले मत रहो। डुअलिटी तुम्हारी जान ले लेगी। घर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, है आलम बेकरारी का। समझ में कुछ नहीं आता, सुकून पाने कहाँ जाएं, समझ में कुछ नहीं आता, सुकून पाने कहाँ जाएं, सुकून पाने कहाँ जाएं। समझ में आएगा क्या? ये समय तो बाधा है, ये तो बहकाती है। गुरु तुम्हें सीधे राह पे डालता है, और गुरु की बातों पे टिक्का टिप्पणी करो, छोड़ दो। जगह जगह गुरु तेग बहादुर के जमाने के वक्त के सदा से ही ऐसा रहा है, मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु। उनकी शरण चले जाओ। हमें बुलाना नहीं आता, हमें बगाना आता। ऐसे सिरफरों की आवश्यकता नहीं। इतना का कम है, तुम घड़ी तो घड़ी के लिए बह लेते हो।
हमारा ये आनंद से गुनगुनाना तुम्हें बहा ले जाता है, इतना काफी नहीं? तुम क्या कुछ नहीं करते घड़ी भर का सुकून पाने के लिए? संत तुम्हारे लिए रोज बोलता है कर्णवश, तुमसे कुछ मांगता है? मांगता है तो मत दो। समझ में कुछ नहीं आता, सुकून पाने कहाँ जाऊं। बस यही है, तुम्हारे साथ जाएगा। सुकून पाने कहाँ जाऊं, वो अंतस्थल में जाओ। जिसे प्रज्ञा कहते हैं कृष्ण, उस प्रज्ञा में चले जाओ, वहां सुकून ही सुकून है। आनंद ही आनंद है। मदहोशी मही मदहोशी है, खुमारी ही खुमारी। तुम जिसके दर्शन को एक पल के लिए तरस जाते हो, तुम जिसके एक दर्शन के लिए एक पल के लिए तरस जाते हो। तुमने देखा निर्भया कांड? इसके एक दर्शन के लिए चारों लटक गए फांसी पे। देखिए कितना प्यारा है वो। तुम उसकी एक झलक पाने के लिए मौत तक की परवाह नहीं करते। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, मर जीवड़ो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां जिंदगी मदहोशी के आलम में खुमारी में डूबी होगी। न तुम्हें वक्त का पता चलेगा, न तुम्हें अपने होने का पता चलेगा। तुम मदहोशी के आलम में डूबे डूबे से मदमस्त सारे काम करोगे। न दुनिया से भागोगे, ना आनंद को पीना छोड़ोगे। दोनों काम बराबर चलेंगे, दोनों काम बराबर चलेंगे। जो फिर कभी समझाऊंगा, मुझे याद करा देना कैसे संसार और परमात्मा का आनंद इकट्ठे इकट्ठे पिया जाता है। तो मेरे पास आना। लेकिन अगर तुम्हारी दीक्षा मिल जाए तो ऐसे कमेंट मत करना। और अगर ऐसे कमेंट करते हो, करने की इच्छा है, आदत है, बहक जाते हैं भाई, तो आना मत। किसने बुलाया तुम? कुआं कभी किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि कुआं जानता है जो प्यासा होगा आ जाएगा। तुम ऐसा टिक्का टिप्पणी जो कर रहे हो, मैं कभी कभी छांट लेता हूं ऐसे लोगों को, और फिर उन्हें मगज खपाई नहीं करनी चाहिए। उन्हें दूसरे गुरु के पास चले जाना चाहिए। क्योंकि मुझे जो जच गया, मैंने भीतर जाके देख लिया कि नहीं है इसमें, पिपासा नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, तो मेरा बोलना इसके लिए बेकार। मैं आज नहीं कल अंगूठा लगा ही दूंगा। अपने आप से चले जाओ, अच्छे रहो। मुझे जितने सुन रहे हैं काफी हैं, मोर देन सफिशिएंट। सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, ओ काला एक बांसुरी वाला, कर गयो मन की चोरी रे,
सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।